तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली कार ब्लास्ट केस से जुड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां शाहीन परवेज को लेकर जांच एजेंसियों का बड़ा खुलासा है। ऐसे में वुल्फ हावर में एक्टिव होते थे शाहीन और परवेज। आपको बताते चले कि आतंकी गतिविधियों पर ये काम किया करते थे। रात के वक्त की अगर हम बात कर ले तो आपस में संपर्क में रहते थे ये आतंकी। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे कई सारे नंबर, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और ऐसे में पूरी जो साजिश है वो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक दूसरे से बातचीत की जाती थी। शाहीन ग्रुप की एडमिन परवेज भी इसी ग्रुप से जुड़ा था, तो कोड के जरिए शाहीन बातचीत शुरू करती थी। और ऐसे में आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप पूरा बनाया गया था। ऐसे में तमाम जो इस पूरे मॉड्यूल में शामिल थे वो सभी इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बातचीत करा करते थे। ऐसे में महिला आतंकियों की 2 टीम शाहीन बना रही थी। तो ये बड़ी जानकारी हम इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। शाहीन ने इन टीमों का नाम ओरोना और लूना रखा था। तो बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। फिलहाल देखिए, तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, अगर हम शाहीन की बात करते हैं तो लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में एक फिर से एक बड़ा खुलासा व्हाट्सएप के जरिए, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर शाहीन का जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग तरीके से जो यूपी एटीएस के हाथ में आया था उसको डिकोड करने का काम यूपी एटीएस लगातार बड़े स्तर पर कर रही है। ऐसे में अलग अलग नाम जो हैं वो सामने आए हैं, जिनमें वुल्फ आवर एक वर्ड आया है सामने, जिसमें कि वुल्फ आवर जो देखा जाता है कि रात में 12 बजे से 2 बजे के बीच का एक समय होता है, जिसको वुल्फ इम्पैक्ट के तहत कहा जाता है। तो वुल्फ आवर के बीच में शाहीन हमेशा संदेश जारी करने के लिए, जब भी संदेश उसको कोई मैसेज जारी करना होता था तो उसमें वुल्फ आवर वर्ड यूज करके कोड का यूज करती थी, जिस टाइम पर वो अपने संदेश को जारी कर सकी। वहीं पर महिलाओं को बड़े स्तर पर जोड़े जाने के लिए जो ग्रुप बनाए गए थे उनमें भी 2 ग्रुपों को अभी तक डिकोड किया गया है, जिनमें कि एक ग्रुप का नाम अरोरा और एक का नाम लूना। जो जनरली वुल्फ के नाम होते हैं, जो जो स्टोरीज चलती हैं वुल्फ की, उनमें वुल्फ के जो मादा वुल्फ होती हैं उनका नाम होता है। उन्हीं के आधार पर ये ग्रुप 2 ग्रुप और बनाए गए थे, जिनमें महिलाओं को पूरी तरीके से उनके ब्रेन वॉश किए जाने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा था। और इसी की तरह जो आरिफ जी। जो गिरफ्तार हुआ है उसके नंबर को भी ट्रेस किया गया है। जो सारीन है उसको स्पैरो नाम से लगातार संबोधित किया जा रहा था। तो जो ग्रुपों में चैट की जा रही थी जी। वो चैट भी अलग अलग कोड्स के आधार पर हो रही थी और उन्हीं को डिकोड करने का काम लगातार यूपी एटीएस कर रही है। और इसी क्रम में कई कोड्स हैं, जिसमें कि वुल्फ पैक हो, चाहे हाउल हो, जी। या औरा हो, या लूना हो, ये 4-5 वर्ड्स जो है इनको डिकोड करने का काम यूपी एटीएस ने किया है। और जिसके बाद से अलग अलग जो चैट्स हैं उनको पूरी तरीके से क्लियर किया जा आई है। इनको अगर नॉर्मल भाषा के तौर पर पढ़ा जाए तो उसको जी। ये समझा जाएगा कि किसी फिल्म की बात हो रही है, लेकिन साफ तौर पर जब कोड्स को डिकोड किया गया है उसके बाद से सारे इरादे और सारी जो प्लानिंग है वो खुलकर सामने आ रही है। और उसमें पूरी तरीके से अगर कहा जाए, जो पूरे गैंग के जो लीडर कहा जाता है वुल्फ में, जिसको अल्फा कहा जाता है, वो खुद सरीन थी। पूरी टीम और पूरे ग्रुप के लोग सरीन को ही अल्फा के नाम से हमेशा बुलाते थे और अल्फा के नाम से ही सारी चीजों से उसको संबोधित किया जाता। तो ये सारी चीजें पूरी तरीके से यूपी एटीएस ने डिकोड की है। और उसके बाद से पूरी जो व्हाट्सएप चैट्स है अब हाँ। उनको क्रमबद्ध जोड़ा जा रहा है और उनमें कौन जी। कौन लोग जुड़े हैं उनको ट्रेस करने का बिल्कुल। काम भी यूपी एटीएस कर रही है। बिल्कुल विक्रम, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।